चंद हफ्ते पीछे चले जाएं आप, तो हमें ये जस्टिफाई किया जाता था, डॉलर जो है उसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब हम तेल खरीदते हैं तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो चूंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इस वजह से तेल की कीमत में लोकल लेवल पे इजाफा हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता था कि हमने कुछ IMF के साथ डील्स की हैं, और उस डील्स के अंदर ज़ाहिर सी बात है जो डिलीवरी टैक्स है वो हमने लिख के दिया IMF को हम इसको 50 तक लेके चले जाएंगे। और आज अगर देखा जाए मार्केट के अंदर, तो क्रैकडाउन किया गवर्नमेंट ने डॉलर माफिया के खिलाफ, या जिन्होंने डॉलर जखीरा किया हुआ था, तो वही डॉलर जो 330 पे गया वो 297 से भी नीचे आ गया है। तो होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को, चूंकि डॉलर की कीमत के अंदर कमी आई है, तो वो रिलीफ जो था वो लोगों तक पहुंचना चाहिए था। और हुआ क्या, गवर्नमेंट ने 15 सितंबर की रात 26 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अब इसको क्या कहा जाए, कि क्या वाकई जो हमें पहले बताया जाता था कि डॉलर की वजह से तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, और होना तो उस मैकेनिज्म के थ्रू ये चाहिए था कि जो ही डॉलर की कीमत नीचे आई तो महंगाई जो था उसका जिन भी काबू में आना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो 26 रुपये फी लीटर तेल में इजाफा हुआ है, आप ये सोचें आगे गैस सर्दियों में उसकी महंगाई में इजाफा होगा, या गैस की कीमत जो है वो उसमें इजाफा होगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो 26 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, ये जब मल्टीप्लाई होके आम लोगों तक पहुंचेगा, तो सोचें महंगाई का आलम क्या होगा। वैसे गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, तो वो कहें 38% से 27% पे आ गई है, तो 11% महंगाई में कमी का जो है वो गवर्नमेंट अंदिया दे रही है, लेकिन वो रियल टर्म में हमें महंगाई की कमी जो कहीं नजर नहीं आ रही। सोने के खिलाफ जो क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो भी अच्छी बात है। इसी तरह जो चीनी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया वो भी अच्छी बात है, और कीमतें कम हो रही है। मेरे में अभी और पोटेंशियल है कि कीमतें चीनी की कम हो सकती हैं, और अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए। इसी तरह आप और बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखें, खासकर जो बिजली चोरी थी उसमें कल पावर डिवीजन ने कहा कि 1 अरब यूनिट जो है उसकी बिजली चोरी की रिकवरी की गई है, मतलब कि वो रिकवर किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बात सच्ची है, तो जो नेक्स्ट जो महीने में बिल आने हैं वो मेरे ख्याल में कम आने चाहिए। लेकिन आप देखें किस कदर जो है ये रिलीफ हमें मिलता है इन बातों से, कि वाकई निगरान गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि इनको किसी हद तक रिलीफ दिया जाए जहां रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कारगर साबित नहीं होगा। अभी जैसे पिछले महीने बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, तो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की IMF से कि हम कुछ अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो IMF ने इनकार कर दिया है। और साथ उन्होंने ये कहा कि वो सनतें जिनको आप रायत दे रहे थे या सब्सिडी दे रहे थे, वो रायतें उनसे वापस ली जाए। अब होगा क्या कि जब उन सनतों को, जाहिर सी बात है, बिजली के अंदर जो रायतें मिल रही थी वो खत्म हो जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। और साथ इधर से क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, इससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है, जाहिर सी बात है, तेल से ही बिजली पैदा कर रहे हैं। तेल की कीमतों में जब इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है बिजली की कीमत में इजाफा होगा, बिजली की कीमत में इजाफा होगा तो बिजली सनतों को महंगी मिलेगी, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। और बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, और जाहिर सी बात है मेजर चंक ऑफ योर इनकम जो है वो बिजली के बिल पे करने में चला जाएगा। ओवरऑल क्या होगा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, तो उससे जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आएंगे उसकी कीमत में इजाफा होगा। और अगर उस प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं एक्सपोर्ट की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और बहुत सारे कंपटीटर जो आपके बैठे हुए हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट जो है आपकी प्रोडक्ट के मुकाबले में सस्ती है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आपका जो शेयर है वो उसको आप लूज कर जाएंगे। और जब वो शेयर आप लूज करेंगे, डॉलर फिर कम होगा, और डॉलर जब पाकिस्तान के अंदर कम आएगा, जाएगा ज्यादा। वैसे तो भी कह रहे हैं कि जो दरामदात की एक्टिविटी थी वो सिकुड़ गई है, उसकी वजह से भी डॉलर की कीमत जो कम हुई है, और साथ साथ जो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन शुरू हुआ उसकी वजह से कीमत कम हुई है, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस महीने 15% जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो डॉलर का प्रेशर था रुपये के ऊपर, उसको कम किया है। तो अब ये एक सीधा सा चैनल है जो मेरे ख्याल में समझना चाहिए। और
अगर आईएमएफ की आप देखें बात, तो दो ही चीजें उनके को कहते हैं, सब्सिडी खत्म करें, आपको जाना प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है वो खत्म करें, और जाहिर बात सब्सिडी खत्म करेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उधर से चीजें महंगी मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उससे। अभी ताजर हजरात ने ये ऐलान कर दिया है कि जो पेट्रोल की कीमतों की फॉर्म में गवर्नमेंट ने हमें पेट्रोल पंप दिया है, ये पेट्रोल पंप का तोहफा दिया है, हम इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। अब जब आप हड़ताल करेंगे फिर भी आपकी जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट होगा। तो जिधर से भी आप देखें, तो मेरे ख्याल में इकॉनमी चाहे माइक्रो लेवल की हो चाहे मैक्रो लेवल की हो, वो इन पॉलिसीज की वजह से अफेक्ट होगी। अब इसमें हम सारा दोष आईएमएफ को नहीं दे सकते, हम दोष देंगे उन गवर्नमेंट्स को, उन सियासतदानों को, उन लोगों को जिन्होंने, जाहिर सी बात है, आईएमएफ के जब मुआहदे किए तो उन्होंने बिल्कुल दूरअंदेश होकर नहीं सोचा। तो चूंकि वो चाह रहे थे कि हम कोई वक्ती तौर पे जो फिजिबल रिलीफ है, या इसको ये कह लें कि हम फौरन शो करने वाला रिलीफ जो है वो लोगों को दें। और जितने मुआहदे, जाहिर बात है, पावर प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में हुए आईपीपीज के साथ, उसका भी रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में दूरअंदेश होकर हमें सोचना चाहिए, और हमें वाकई ही अपने जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए, और लोगों को भी आदत डालनी चाहिए कि वो भी किफायतशारी से काम लें, चाहे वो बिजली का इस्तेमाल हो, चाहे वो पेट्रोल की कंजम्पशन हो, ताकि मुल्क को हम इस आईएमएफ के चुंगल से आज़ाद करवा सकें। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो अभी गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, मेरे ख्याल में वो भी एक राइट डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है, ताकि डीलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। अब देखिए, अब इतना बड़ा कारोबार है, ये अभी तक हमारे टैक्स नेट में नहीं है। हम ये तो बातें करते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, गवर्नमेंट हमें ये नहीं कर रही, लेकिन हम ये भी सोचें, थोड़ा अपने ज़मीर को ज़िंदा करें कि भाई बात ये है कि अगर हम मुल्क से कमा रहे हैं तो मुल्क को टैक्स देने में हमारा क्या जाता है, हमें टैक्स देना चाहिए। अब उसके लिए जो टास्क फोर्स वो भी बना ली गई है, तो इसका मतलब अगला टारगेट जो है वो गोल्ड माफिया है, ताकि मुल्की मफाद और आम लोगों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए इसके खिलाफ जो फैसला लिया गया है, ये भी एक मेरे ख्याल में राइट डायरेक्शन है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पावर डिवीजन ये कह रही है कि पिछले 7 दिनों में 1 अरब यूनिट बिजली की रिकवरी कर ली गई है। मुझे ये बताइए, अगर ऐसे है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत, पार्लियामेंट लॉजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एफआईए, दाखिला, वजारत दाखिला, खजाना, रेलवे, बिजली की वजारतें, दफ्तर खारजा और नैब भी बिजली के बिलों के नादहिंदा हैं। तो देखें कि जो बिजली की वजारत है, तो उससे कैसे कैसे बाकी लोग जो फायदा उठा रहे हैं। तो बाकी लोगों से तो रिकवरी आपने कर ली, इन वजारतों से, इन अदारों से भी रिकवरी करें। तो भाई मुल्क जो है वो, उसको जाहिर सी बात है 1-1 रुपए की ज़रूरत है, और आप प्लीज़ अपने बिल जो है पे करें, ताकि गर्दिशी कर्जा जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म किया जाए। तो जब तक ये जो मैं समझता हूँ कि लीकेजेस जो हैं, इनको ख़त्म नहीं करेंगे, तो जितने मर्ज़ी अरब की आप बिजली रिकवरी कर लें, मेरा ख़्याल है कि सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हमें इन अदारों की तरफ भी वैसे ही बढ़ना चाहिए, जैसे हम किसी आम आदमी को पकड़ते हैं बिजली चोरी के मामले में, उसको मुकदमा करते हैं या सजा की इल्तिजा करते हैं। इन अदारों की तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए बगैर किसी फ़र्क के। और जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि अगर हमने कोई बोल्ड स्टेप्स ना लिए, तो फिर मेरे ख्याल में हम परवेज़ खट्टर साहब की तरह यही कहते रहेंगे। 75 साल के बाद भी मुल्क जो है वो ज़वाल का शिकार है। अब देखना ये कि 75 सालों में हुकूमत आपने की है, मैंने की है, मेरी तो अभी इतनी उम्र नहीं हुई, ठीक है? तो हुकूमत तो यही लोग करते आ रहे हैं, और अब परवेज़ खट्टर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया गया। और परवेज़ खट्टर साहब ये भी कहते हैं कि साबका हुकूमतों ने मुल्क को सर्कस बना दिया। परवेज़ खट्टर साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करने के बजाय दिन-ब-दिन पीछे जा रहा है। परवेज़ खट्टर साहब ये भी कहते हैं कि मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत ने जब मुल्क के लिए कुछ नहीं किया तो मैंने एहतजाजन राहें जुदा कर ली। और साथ वो ये भी कहते हैं कि 16 माह में पीडीएम के लीडरों ने डाकुओं का काम किया है, मुल्क को चोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास केपीके में पिछले 10 साल हुकूमत रही, आपने कौन-सी केपीके के अंदर दूध की नहरें चला दी हैं? वो जो केपीके का हाल है, वो भी आपके सामने है। और दूसरा सवाल ये है कि ये 10 साल के बाद आपको याद आया है कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से ज़वाल का शिकार है। जिन 10 सालों में आपने केपीके में हुकूमत की है और ज़ाहिर सी बात है मरकज़ में भी थे, उस वक़्त ये ख़्याल आपको नहीं आया। और आप ये कह रहे हैं कि जब मुझे लगा कि पीटीआई ने मरकज़ में काम नहीं किया, नहीं कर रही, तो मैंने उनसे राहें जुदा कर ली। मैंने राहें जुदा तो आपने बाद में की है, जब आप मरकज़ में थे तो आपने कभी भी इस तरह का एहतजाज नहीं किया। तो ये हैं जी वो 2 रंगे चेहरे जो हैं, वो आप देख लें हमारे सारे सियासतदानों के।
और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जब हम किसी बच्चे या बच्चे की शादी करनी होती है, तो हम बड़ी तगो-दो करते हैं, बड़ी वो पूछते हैं सारों से किरदार के बारे में, जॉब के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। लेकिन ये जो बच्ची-बच्चे का मामला है, उसमें हम इतनी तहकीक करते हैं। जब हमारे मुस्तकबिल का फैसला हो, तो क्या 5 साल बाद हम जो वोट देते हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम लोगों के बारे में जानकर वोट दें, ये आने वाले 5 सालों में इनके पास हमारे लिए क्या है या हमारे लिए ये क्या एजेंडा लेके आए हैं। लेकिन शायद पिछले 75 साल से वही ब्रादरिज़्म जो है, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं और उसी के ऊपर हम वोट दे रहे हैं और आज जो हमारा हाल है, ये मेरे ख्याल में इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है, सिवाय हमारे।